हमारे आत्मीय सौभाग्यशाली सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मनुष्य के रूप में अवतार लेना ही एक परम सौभाग्य है। सभी जीव जंतुओं में मनुष्य ही श्रेष्ठ है और मनुष्य की श्रेष्ठता उसकी गुणवत्ता से होता है, उसके कर्म से होता है। परमात्मा ने हम सभी लोगों को श्रेष्ठ बनाया है, किंतु हम अपनी श्रेष्ठता को बचाए रखें, अपनी श्रेष्ठता में वृद्धि करें, यह हमारा कर्तव्य होता है। मनुष्य होने का जो सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त होना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए हम सभी लोगों को परमात्मा का आभारी होना चाहिए। वह परमात्मा हमारे अंदर है, आपके अंदर है, कण कण में मौजूद है। उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना, उसके नज़दीक जाना ही सत्संग का विषय होता है। सत्य का अर्थ परमात्मा ही होता है। सत्य का संबंध सत्य से भी है, अतः परमात्मा की संगति ही सत्संग है। हर व्यक्ति को हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सत्संग जाना ही चाहिए। शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है, बिन सत्संग ज्ञान नहीं होई। बात क्या है? क्या हम सत्संग के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते? बहुत सारे लोग इस बात पर अलग अलग विचार रखते हैं। लोग यह भी कहते हैं शास्त्रों में ज्ञान का भंडार पड़ा है। बात सही है, लेकिन वह सैद्धांतिक ज्ञान है, उसका प्रयोग तो करना पड़ेगा। ज्ञान की पूर्णता तभी होती है जब हम सिद्धांत के साथ साथ प्रयोग भी करते हैं। यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के विषय में जानते हैं, तो आप जरूर जानेंगे कि जब किसी प्रकार की अवधारणा मन में बनती है तो उसे प्रयोग करके देखा जाता है और प्रयोग के उपरांत ही उसकी सत्यता साबित होती है। ठीक उसी प्रकार से शास्त्रों का जो ज्ञान हम अध्ययन करते हैं, उसका प्रैक्टिकल जरूरी है, उसका अनुभूति जरूरी है, और वह ज्ञान सत्संग में ही प्राप्त होता है। अतः एक व्यक्ति एक योग्य गुरु की खोज करता है, जो उसे शास्त्र में सारी बातों का प्रायोगिक अध्ययन करावे, प्रायोगिक लाभ प्राप्त करवावे। इसलिए एक व्यक्ति सत्संग जाता है, सत्संग में सद्गुरु की पहचान करता है, जो उस परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। सिर्फ और सिर्फ वही सद्गुरु होता है। बाकी सिद्धांत की बात करना अपने जगह पर है। तो एक प्रायोगिक ज्ञान में ही ज्ञान की पूर्णता होती है। अतः सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग हमारे मन को स्वच्छ करता है, हमें अंतरतम से शुद्धि देता है, और जब हम अंतरतम से शुद्ध होते हैं तो हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। हमारा मन जब उस परमात्मा के सानिध्य में पहुंचता है तो गदगद हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का बहुत बड़ा उपलब्धि है। इस जीवन में आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ा जाता है, इसी को योग कहते हैं। जब हम ध्यान अवस्था में लीन होते हैं तो उसमें 4 तरह की बातें होती है। जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार होता है, एक दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं हमारे अपने अंतरतम में, और उस प्रकाश के सामने दुनिया के सारे प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। उस प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्य के सामने सूर्य का प्रकाश बराबरी नहीं कर सकता है। उतना दिव्य प्रकाश एक साथ उत्पन्न होता है, जिसका नज़ारा एक योगी ही देखता है। जब वह ध्यान अवस्था में मग्न होता है, उस प्रकाश में खो जाता है। इसके साथ ही अनहद की आवाज़ सुनता है, जो उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। आध्यात्मिक बातों में सिमरन का उतना ही महत्व है, और खेचरी पान की विधि के द्वारा व्यक्ति अमृत पान भी करता है। यह आध्यात्मिक सीढ़ियों तक पहुँचने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है, सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति सत्संग जाता है तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिस रास्ते पर चलकर वह आगे बढ़कर अपने जीवन में सब कुछ हासिल करता है। जो बात शास्त्र में लिखी हुई है, सभी चीज़ों का प्रायोगिक सत्यापन सत्संग में ही होता है। वो सभी बातें सत्य है, हमेशा के लिए सत्य है। अतः सत्संग
का मार्ग अनुसरण करना चाहिए। तभी व्यक्ति को अपने जीवन की सच्चाई महसूस होती है, संसार के सत्य का ज्ञान पता चलता है। सत्संग हमारे अंतरतम को स्वच्छ करती है। जिस तरह से कोई वस्त्र अधिक गंदा हो तो उसको साफ करने के लिए अधिक साबुन और अधिक डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक बुराई बढ़ने के कारण हमें सत्संग की आवश्यकता है और अधिक आवश्यकता है। आज घर घर में सत्संग होना चाहिए, सामूहिक सत्संग होना चाहिए। सत्संग से व्यक्ति दूर जा रहा है। आज यही कारण है कि हमारे पास भौतिक संसाधन होते हुए भी जो प्रसन्नता, जो खुशी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। संसार में शांति, अमन नहीं है। इन सब के पीछे कारण यही है कि व्यक्ति सत्संग से नहीं जुड़ रहा है। मैं आशा करता हूँ अधिकांश व्यक्ति सत्संग से जुटेंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे, समाज को बदलेंगे। सत्संग हमारे लिए सब कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। क्या क्या करता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। कहा गया है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनो उन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेदः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगम कथ्य किम न करोति पुंसाम। एक व्यक्ति के बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मान और उन्नति बढ़ाती है, मन को पाप से मुक्त करती है, चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न करती है और आपकी कीर्ति को दसों दिशाओं में फैलाती है। सत्संग व्यक्ति के लिए सब कुछ करती है। अतः किसी भी व्यक्ति को सत्संग से दूर नहीं होना चाहिए। जब हम सत्संग में ज्ञान की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उसका प्रायोगिक सत्यापन करेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, तब हम महसूस करेंगे हमें सब कुछ हासिल हो गया। अतः हर व्यक्ति को सत्संग लाभ प्राप्त करना ही चाहिए। जय श्री राम।